तो इस वीडियो में हम आपको हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर यानी कि अपनी दिमागी शक्ति को कैसे बढ़ाएं इस बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे कि आखिर हमारा जो दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है। और अगर आप भी अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके लिए कुछ तरीके बताने वाले हैं, और अगर उन तरीक़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 100% आपके लिए काम करेगा। और अगर आप ठीक तरीके से इन्हें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो आपकी दिमाग की जो पावर है वह 100% बढ़ेगी। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग करना यानी कि सकारात्मक सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी जो सोच है, आपके दिमाग में आने वाले जैसे विचार हैं, अगर वह विचार ऊंचे होंगे यानी कि अगर आप बड़ा सोचेंगे, और अगर आपकी काम करने की जो क्षमता है यानी कि अगर आप किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर पाते हैं तो इसकी वजह से आपको रिज़ल्ट की जो अचीविंग होगी वह भी बहुत ही बड़ी होने वाली है। यानी कि आपके जो रिज़ल्ट होंगे वे आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है यानी कि इंसानी दिमाग जो है हमारा, वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यह अनलिमिटेड पावर से भरा हुआ है। बट ये जो पावर्स हैं ये सभी हिडन रहती हैं, यानी कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, और ये शक्तियाँ छुपी हुई रहती हैं, बट ये आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती हैं। और बहुत समय पहले जो नेपोलियन थे, और इन नेपोलियन का नाम तो आपने शायद पहले सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध इंसान हैं। तो नेपोलियन ने एक बात कही थी और उनकी वह बात आज के समय में भी बिल्कुल फिट बैठती है। और उनका यह कहना था कि अगर कोई भी मानव मन से जो कुछ भी सोचता है और अगर वह उस पर विश्वास भी करता है तो वह अपने जीवन में उसे प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ के बारे में सोचता है और उसके लिए काम भी करता है, उस पर विश्वास करता है, तो वह अपनी लाइफ में उसे अचीव कर लेगा। यानी कि वह कोई भी एम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। यानी कि यार कोई भी इंसान अपने लाइफ में अगर मानते कोई एम बनाता है और अगर उसके लिए वह मेहनत करता है तो उस एम को वह पा भी सकता है, ऐसा उनका कहना था। और आपकी जो सोच है वह जितनी ज़्यादा ऊंची होगी, आपके जो लक्ष्य हैं जितने बड़े होंगे, यानी कि आपके लाइफ का टारगेट जो है जितना ज़्यादा बड़ा होगा, आप अपने जीवन में कुछ उतना ही बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। और जो संकुचित विचारधारा वाले इंसान होते हैं, यानी कि कुछ इंसान होते हैं जो कि बहुत ही नैरो माइंडसेट के होते हैं, उनके हमेशा ही जो रिज़ल्ट होते हैं वे बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि उनकी उपलब्धियां कभी बड़ी नहीं होती हैं। और जो अनसक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनकी डिमांड हमेशा ही बहुत ही छोटी होती है और इसी वजह से वे हमेशा ही छोटा पाते हैं। और जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वे हमेशा ही बड़े सपने देखते हैं। जैसा कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस, ये जो कुछ बिजनेस हैं ये बहुत ही छोटे से स्टार्ट हुए थे, लेकिन इनके जो सपने थे वह बहुत ऊंचे थे और इस वजह से उनकी जो उपलब्धियां हैं यानी कि उनके जो रिज़ल्ट हैं वह भी उन्हें बड़े हासिल हुए। और यदि लक्ष्य और सपने ऊंचे हों तो प्रयास भी ज़्यादा करने पड़ते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा गोल सेट करता है तो उसे अचीव करने के लिए कुछ ज़्यादा प्रयास करेगा, यानी कि कुछ ज़्यादा मेहनत करेगा और तभी वह उसे अचीव कर पाएगा। और अब हम आपको एक कहानी बताने वाले हैं जो कि हमेशा ही आपको याद रखनी चाहिए। तो यह जो स्टोरी है वह जॉर्ज नाम के एक बच्चे के बारे में है। तो जो जॉर्ज था वह एक रात देर तक पढ़ता रहा और देर रात तक पढ़ने के कारण वह दूसरे दिन देर से उठा क्योंकि उसे नींद तेज लगी हुई थी, और देर रात तक सोने के कारण वह क्लास में भी देर से पहुंच पाया। और उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने 2 सवाल लिखे थे जब वह स्कूल पहुंचा, और जो जॉर्ज था उसने कॉपी में दोनों क्वेश्चन नोट कर लिए और वह उन दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग गया। और कई घंटे की मेहनत के बाद उसने उन सवालों को सॉल्व कर डाला।
लेकिन सॉल्व करने के बाद उसे क्या पता चलता है कि टीचर ने जो क्वेश्चंस बोर्ड में दिए थे उनके बारे में यह बताया था कि जो क्वेश्चंस हैं यह आइंस्टीन भी नहीं सॉल्व कर पाए थे। लेकिन जो जॉर्ज था उसने यह बातें नहीं सुनी थी, क्योंकि यदि यह बातें वह पहले सुन लिया होता तो इन क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो सोच का दायरा था वह बहुत ही सीमित हो जाता और वह ज़्यादा सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उसे ऐसा लगता कि जब ये क्वेश्चन आइंस्टीन नहीं सॉल्व कर पाए तो भाई मैं क्यों कर पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसे इस बारे में पता नहीं चला, और जब उन क्वेश्चंस को वह सॉल्व कर लिया तो उसके बाद उसे ये पता चलता है कि आइंस्टीन भी इसे सॉल्व नहीं कर पाए थे। और इसी प्रकार से हम सभी के अंदर एक अलौकिक और अपार शक्ति होती है और उन शक्तियों को सिर्फ जागृत करना होता है। और इसी प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आप जंगल में हो और आपके सामने अगर एकदम से कोई शेर आ जाता है तो आप इतनी तेज़ भागेंगे कि आप ओलंपिक के जो रेसर्स हैं उन्हें भी फेल कर देंगे। यानी कि अगर उतना ही तेज़ आप ओलंपिक में दौड़ते तो आप फर्स्ट आते, पर ऐसा नहीं होता है। जब आप ओलंपिक में जाएंगे तो आप फर्स्ट क्या कभी भी थर्ड भी नहीं आ पाएंगे, शायद ही आ पाएँ। लेकिन अगर उसकी जगह आप जंगल में हो और आपके सामने शेर आ जाए तो आप बहुत तेज़ भाग सकेंगे। तो इसी प्रकार से आपके अंदर वो शक्तियाँ जो होती हैं वह छुपी रहती हैं और सिर्फ समय आने पर ही वे आपके अंदर से बाहर आती हैं। लेकिन अगर आप उन शक्तियों को समझ लेते हैं कि शक्तियाँ जो हैं वे मेरे अंदर हैं और इन्हें किस तरीके से यूज़ करना है, तो आप उन शक्तियों को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने हिंदी का ये फेमस कोट तो सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इंग्लिश का ये कोट भी शायद आपने सुना होगा कि एस यू थिंक यू बिकम, यानी कि जैसा जैसा आप सोचेंगे आप वैसा ही हो जाएंगे। और अच्छे विचारों को यदि आप अपने दिमाग में सिर्फ कुछ समय तक के लिए रख पाते हैं तो ऐसे में आपके जीवन में यानी कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। और विचारों की शक्ति जो है यानी कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो है वह इतनी बड़ी चीज़ है कि इससे आपकी जो लाइफ है वह तो बदल ही जाएगी, और इसके साथ ही आपका जो नज़रिया है पूरी दुनिया को देखने का वह भी बदल जाएगा, यानी कि संसार का नक्शा तक बदल जाता है। और आपका जो अवचेतन मन है यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वह इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वह आपके जीवन की दिशा को पूरी तरीके से बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वह कैसे काम करता है। तो आप जिन तरीके के लोगों के साथ रहते हैं वह धीरे धीरे करके चाहते और ना चाहते हुए भी आपके माइंड में पूरी तरीके से फीड होने लगता है, और उसी तरीके की आपकी भी हैबिट बन जाती है जैसे कि आपकी दोस्तों की होती है, या फिर आपके चारों ओर जैसा माहौल होता है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वह फीड होने लगता है। और अगर आप निगेटिव विचार वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। और इसका एक एग्जांपल है कि जैसे कि बचपन में अगर आपसे टीचर या फिर पेरेंट्स ने कभी कह दिया हो कि तुम यह काम कभी भी नहीं कर सकते हो, तुम बेकार हो, तो ये सब बातें जो हैं अब वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके से फीड हो जाती हैं। और अब आपका जो माइंड है यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वह भी ये सोचने लगता है कि मैं असल में कुछ नहीं कर सकता, यानी कि आपके दिमाग में इंटरनली यह फीलिंग अपने आप आ जाती है कि आप यह काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो साइकोलॉजी है दिमाग की यह काम करती है। और अब हम आपको साइकोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स बताएंगे, और इन पॉइंट्स के बेसिस पर यह डिसाइड आप कर सकते हैं कि आपकी जो साइकोलॉजी है वह पॉजिटिव थिंकिंग वाली है या फिर निगेटिव थिंकिंग वाली है। तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग की पॉइंट्स आपको बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान हैं। एंड सेकंड पॉइंट, मुझे सब प्यार करते हैं। थर्ड पॉइंट, मैं यह सभी काम कर सकता हूँ।
एंड फोर्थ पॉइंट, मुझे हर चीज़ सही समय पर मिल जाती है। एंड इसके बाद जो निगेटिव थिंकिंग वाली साइकोलॉजी है उनके कुछ ये पॉइंट्स हैं। एंड फर्स्ट पॉइंट, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, यानी कि हमेशा ही मेरे साथ गलत क्यों होता है। सेकंड पॉइंट, मुझे कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं। थर्ड पॉइंट, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है, सब मुझे सिर्फ यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट, मेरे लाइफ में कभी भी अच्छा नहीं हुआ और ना ही होगा। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप ये समझ गए होंगे कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है, पॉजिटिव थिंकिंग वाली या फिर निगेटिव थिंकिंग वाली। और ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव में से आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स मिले हों। तो आपको जो पॉइंट्स भी निगेटिव थिंकिंग वाले मिले हैं तो आपको उन्हें धीरे धीरे करके पूरी तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग वाले बनाना होगा, यानी कि सकारात्मक विचारधारा वाला आपको बनना होगा। और अब हम आपको कुछ आइडियाज़ बताने वाले हैं जिसके बेसिस पर आप अपनी पॉजिटिविटी को कई गुना बढ़ा सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, लेकिन आपके न्यूज़पेपर में निगेटिव न्यूज़ नहीं पढ़नी है, ना ही उसे देखना है। और सेकंड काम, आप कम से कम पूरे दिन में एक बार पॉजिटिव थॉट को ज़रूर पढ़ें, एक कोई नया पॉजिटिव थॉट जिसे कि आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा हो। और उस थॉट को आप अपने वर्क प्लेस पर, यानी कि जहाँ पर भी आप काम करते हों वहाँ पर लगा दें, और जिससे कि आप उस थॉट को एक दिन में कई बार देख सकें और उसे आप बार बार पढ़ सकें। तो ऐसे में आप उसे याद कर लेंगे और आपके ब्रेन में वह जो पॉजिटिव थॉट है वह फिट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट, आपको निगेटिव लोगों से बिल्कुल ही दूर रहना है, ऐसे लोग जो कि निगेटिविटी को फैलाते हैं या फिर निगेटिविटी की बातें करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी की वीडियोस देखना है, कभी भी आपको निगेटिव वीडियोस नहीं देखने हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।